अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने सॉल्व करने वाली हूँ मैथमेटिक्स पेपर 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2023 का ये पेपर है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए N913 ये पेपर नंबर था। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी गई है और y फाइंड करना है। यहाँ पर हम इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं और y निकालते हैं। ये हो जाएगा 4 × 1 + 5y = 19। ये 4 × 1 4 होगा और वो 19 की तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी कि 5y = 19 - 4। 19 - 4 15 होते हैं। आपको पता है फिर कि ये डिवीजन में जाएगा 5 15 के। देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएंगी 15/5 मीन्स 5 3 = 15। y की वैल्यू हमारी आती है 3। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखते हैं, हम ऑप्शंस डिस्कार्ड करते हैं। हमको पहचानना है नहीं है, ठीक है। तो अब पहला ही ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दोनों साइड में क्या है, y² है। दोनों साइड में y² है तो y² दोनों की साइड के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये x² है तो दोनों x² क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। x² यहाँ से हट गया, यानी कि हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, a² + ax² + bx + c = 0। तो ये इसमें x² की टर्म होना मस्ट है। मीन्स कि यहाँ पर a जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें मस्ट कंडीशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। देयरफॉर ये वाला ऑप्शन ही अपना करेक्ट है, क्योंकि उसने नॉट पहचानने के लिए बोला था, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। यहाँ देखिए AP फाइंड करनी है हमको TN का फॉर्मूला अपने पास होता है TN = a + n-1 d। देखो अब यहाँ पर t की वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। n-1 कितना भी हो इससे मतलब नहीं है, सिर्फ d की वैल्यू यहाँ पर 0 दी गई है, इसलिए ये पूरी टाइम क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। यानी TN की वैल्यू अपने पास आ गई a। TN = a, तो ये यहाँ पर 3.5 है, इसलिए ऑप्शन बी। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है n(a) दिया हुआ है, p(a) दिया हुआ है, n(s) मालूम करना है। तो हमको हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है p(a) = n(a) / n(s). अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर p(a) कितना है, यहाँ पर p(a) है, p(a) यहाँ पर है 1/5। therefore 1/5 = n(a) कितना है, n(a) है 2 / n(s). n(s) क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगी यहाँ पर, n(s) को ये साइड में लेकर आएंगे तो n(s) = 2। ये 5 ये साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 × 5 2 × 5 मतलब 10। आंसर इज़ A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करनी है सारे क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए है। पहले क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। आपको पता ही होगा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो निकालते हैं हम इसका डिटर्मिनेंट। देखिए क्या होगा, 4 की मल्टीप्लाई होंगी 7 से, 4 × 7 -3 2 से, 3 × 2। ओके, 4 7 = 28 -3 2 = 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
वहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। हमारे पास कॉमन डिफरेंस मीन्स D इज इक्वल्स टू का एक फॉर्मूला है Tn माइनस Tn माइनस 1, Tn माइनस Tn माइनस 1। तो हम यहाँ पर कोई भी एक ले सकते हैं। यह मीन्स यहाँ पर हम D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 लेंगे। T2 माइनस T1 अगर करेंगे 4 माइनस 2, यहाँ पर ये T2 है, ये T1 है, ये वाला, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा मीन्स कि 2। यहाँ पर हमको D की वैल्यू क्या मिल जाती है, 2 मिल जाती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद वाले क्वेश्चन में उसने दिया है CGST दिया है हमको, SGST का रेट फाइंड करना है। तो आपको पता है CGST इक्वल होता है SGST के। इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा 9%। ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया है इफ़ वन कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन टॉस किया गया तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या होंगी। तो एक कॉइन में हमको दो ही पॉसिबिलिटी मिलती है आउटकम की, जो कि हेड और टेल। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि कंपलसरी आएगा 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 का B था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको एक्टिविटी सॉल्व करनी है। कंप्लीट द गिवन एक्टिविटी एंड रीराइट इट। ओके, आंसर शीट में आपको डबल से इसको लिखना होता है और बॉक्स में वैल्यूज़ डालनी होती है। ओके, तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है x की वैल्यू। इक्वेशंस देखिए, उसे ये दे कर रखा है क्या, ऐड करना है। दोनों इक्वेशंस क्या करनी है, ऐड करनी है। तो ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस। देखिए, जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस वाली टर्म कैंसिल होती है। जो प्लस माइनस वाली टर्म है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल। प्लस माइनस वाली टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल। मीन्स प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से मिलेंगे अपने को 7x और 9 और 12 की एडिशन होगी। 9 + 12 कितने होते हैं, 21। तो यहाँ पर आ जाएंगे 21। देखिए, अब 7 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो 21 के डिवाइड में जाएगा। और आपको पता है 7 3 ज़ा 21 हो जाते हैं। तो x की वैल्यू हमको मिल गई है 3। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। कोई भी 2 एक्टिविटी आपको करनी होती है इसमें। उसके बाद की एक्टिविटी देखिए, नेचर बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का। ये ऑलरेडी उसने सॉल्व करके दिया है, तो ठीक है, हम पहले इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। यहाँ से A, B और C की वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू और B की वैल्यू उसने देख के रखा है। C की वैल्यू देखिए, C की वैल्यू है -9। यहाँ पर आएगा फिर -9। उसके बाद B² - 4AC निकालना है। वैल्यूज पुट करने हैं 4 × AC। यहाँ पर B² की तो वैल्यू देख कर दिया है उसने। A की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। A की है 1 और C की है -9। आपको एज इट इज़ वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, तो ये हो जाते हैं, ये 2 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर 4, माइनस माइनस गेट प्लस। ओके, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 36 + 4 = 40, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, उसके बाद देखिए, इक्वेशंस के रूट क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट जो डेल्टा है उसकी वैल्यू आई है >0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के ऑप्शन में कोई 2 करने थे आपको। अगर ये 2 आ गए तो यही काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले में पार दिया हुआ है शेयर इट एट। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ रहेंगी, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, वो सेम होती है। यहाँ पर भी कितना आएगा, फिर 100 आएगा। ओके, अब देखिए, प्रीमियम है मतलब कि जो मार्केट वैल्यू है वो बड़ी रहेंगी फेस वैल्यू से। तो कितने से बढ़ गई वो, प्रीमियम हुआ है 500 से। इसका मतलब पहले जो वैल्यू थी उसकी वो थी 75, 500 से प्रीमियम हो गई है। देखिए, यहाँ पर पहले फेस वैल्यू उसकी थी
10 और मार्केट वैल्यू कितनी है 5 है। यहाँ पर क्या हो गया है FV ग्रेटर देन है MV के। अगर ऐसे आता है तब होता है डिस्काउंट। कितना होगा डिस्काउंट, तो यहाँ पर होता है डिस्काउंट कितने का 5 का। यहाँ पर डिस्काउंट कितने का हुआ 5 का। डिस्काउंट, यहाँ पर डिस्काउंट लिखना है आपको, डिस्काउंट रेसिस 5। अब देखिए लास्ट वाले में यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है 50 का। दैट मीन्स जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो कम हो जाएंगे। 200 माइनस 50, 200 माइनस 50 कितना आता है 150। यहाँ पर कितने रुपीज़ आएंगे फिर 150, क्योंकि क्या हुआ था डिस्काउंट हुआ था। ओके, so this is your activity number 3. Now the other question is okay, B वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ओके, तो अब उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है, उसको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर आप क्रैमर्स रूल भी लगा सकते हैं या फिर कोई और तरीके से करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल मेथड से करेंगे। यहाँ पर मेंशन नहीं है इसलिए हम कोई भी कर सकते हैं। पहले इक्वेशंस लिखकर उनको नाम दे देना है। सॉल्यूशन इक्वेशंस लिखकर नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर पहली इक्वेशन में +y है, सेकेंड इक्वेशन में -y है, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं 1 + 2 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, यहाँ ऐड करते हैं हम इक्वेशंस को एज इट इज़, एक के नीचे एक लिखना है और उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। ये प्लस के y है, ये सेकेंड के y है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3x = 4 + 2 6। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाती है 3 × 2 = 6। x की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई है 2। अब ये कोई भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करके y की कीमत निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 2 हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, फर्स्ट आई विल राइट दिस इक्वेशन एज इट इज़। ओके, नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 2 + y = 4। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे। 4 वेरिएबल है वन साइड और अदर साइड में नंबर्स। 4 - 2, 4 - 2 विल बी 2। देयरफॉर y की वैल्यू आ गई है 2। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन का, x, y = 2, 2। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको राइट करना है गिवन इक्वेशन को, तो और उसके बाद ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसानी है क्वेश्चन। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई है 2y = 10 - y²। तो सबसे पहले जो y² वाली टर्म है वो हमको पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो हम y² वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे और 2y तो ऑलरेडी यहीं पर है और फिर से नंबर को भी हम इधर ही शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो y² वाली टर्म इधर ये साइड में माइनस में थी, वो उसके बाद वाली में जाएंगी। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे हो जाएगा, ये y² वाली टर्म शिफ्ट होकर -y² का हो जाएगा +y², देन +2y। नाउ 10 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो वो -10 हो जाएगा = 0। तो दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से हमको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर A है कोएफिशिएंट ऑफ y², कोएफिशिएंट ऑफ y² 1 है, एंड B कोएफिशिएंट ऑफ y, B इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पर 2 है, एंड C इज़ द कांस्टेंट नंबर विच इज़ -10। तो दिस आर द वैल्यूज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको AP कंस्ट्रक्ट करना है जिसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और A भी दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सो हमारे पास फॉर्मूला है Tn = A + n-1 d। यहाँ से हम निकाल तो जाएंगे, हमारे पास T1 तो A के बराबर होगा जो कि 10 है। ओके, यहाँ से फिर T2 निकालेंगे, या फिर एक और फॉर्मूला है हमारे पास Tn-1 + d, तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, T2 निकलेगा यहाँ से T1 + d।
यहाँ पर डी कितना है 5 है, सो ये हो जाएगा 10 + 5 मीन्स 15। यहाँ से T2 निकल गया। ऐसे ही आपको अदर टर्म्स निकालनी है, T3 T4 एटलीस्ट T5 तक आपको निकालना है। ओके, T5 तक निकालना है और फिर डायरेक्ट हम AP लिख देंगे। तो हमारा AP क्या आएगा, 5 के डिफरेंस से है वो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 10 आ गई, दूसरी है 15, देन 20, 25 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल चार्जेस उसको लगे हैं 590। टोटल चार्जेस लगे हैं 590 नासिक टू नागपुर जाने के लिए, ठीक है। टैक्स इनोवेंस टैक्सेबल वैल्यू कितनी है उसकी, वो है 500। CGST दिया हुआ है, SGST है दिया हुआ। तो फाइंड करना है रेट ऑफ GST चार्ज, रेट फाइंड करना है GST का। को पता होगा कि GST क्या हो जाएगा, यहाँ पर GST की वैल्यू हो जाएंगी CGST SGST प्लस SGST प्लस CGST। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि 45 + 45 जो कि 90 हो जाएंगे। ओके, 90 हमारे पास GST है और टैक्सेबल अमाउंट है अपना 500। टैक्सेबल अमाउंट है 500, तो हमको रेट फाइंड करना है GST का। रेट ऑफ GST निकालना है। रेट ऑफ GST क्या आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 18%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।